नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी रात आराम करने के बाद भी शरीर थका थका सा है? ये लगातार थकान और दिमाग में छाया रहने वाला ये ब्रेन फॉग आखिर आता कहाँ से है? इसका मुख्य कारण एक हार्मोन है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। अब कॉर्टिसोल अपने आप में कोई विलन नहीं है। ये एक बेहद जरूरी सर्वाइवल टूल है। जब कोई टेम्पररी मुश्किल आती है ना, तो ये तुरंत एनर्जी और फोकस बढ़ा देता है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब ये शॉर्ट टर्म वाला सर्वाइवल मोड ऑल द टाइम वाली स्थिति बन जाता है। इस हार्मोन का लगातार हाई रहना यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम नेचुरल डेटा पैटर्न्स को समझें तो नॉर्मल कॉर्टिसोल सुबह 8 से 9 बजे के बीच पीक करता है और रात होते होते बिल्कुल गिर जाता है। पर क्रॉनिक स्ट्रेस होने पर यह लेवल पूरे दिन एकदम हाई रहता है, बिना किसी आराम के। अब सवाल है कि इसे हमेशा हाई क्या रखता है? हमारी रोजमर्रा की आदतें, लगातार स्ट्रेस और एंजाइटी, खराब नींद, हाई शुगर और प्रोसेस्ड खाना, लंबे वर्किंग आवर्स और फिजिकल एक्टिविटी की बिल्कुल कमी। ये सब चीजें शरीर को एक अलार्म स्टेट में लॉक कर देती हैं। और इस सब का शरीर पर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव असर पड़ता है, जैसे पेट के आसपास अचानक वजन बढ़ना, ना खत्म होने वाली थकान और इम्यूनिटी का इतना कमजोर होना कि आगे चलकर हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाए। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि इसको वापस नीचे कैसे लाएं। नेचुरल सॉल्यूशंस ही काम आएंगे, जैसे फिक्स टाइम पर 7 से 9 घंटे की नींद, रोजाना 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज, बिल्कुल बैलेंस्ड आहार और थोड़ा वक्त नेचर और धूप में बिताना। यहाँ एक पॉइंट पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देता है। कॉर्टिसोल बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैलेंस ही सब कुछ है। हार्मोनल इक्विलिब्रियम ही असल चाबी है। तो इस विश्लेषण के अंत में हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या हमारी डेली आदतें उस लगातार सर्वाइवल मोड को बढ़ावा दे रही हैं या शरीर के एक स्वस्थ बैलेंस को सपोर्ट कर रही हैं? नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी रात आराम करने के बाद भी शरीर थका थका सा है? ये लगातार थकान और दिमाग में छाया रहने वाला ये ब्रेन फॉग आखिर आता कहाँ से है? इसका मुख्य कारण एक हार्मोन है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। अब कॉर्टिसोल अपने आप में कोई विलन नहीं है। ये एक बेहद जरूरी सर्वाइवल टूल है। जब कोई टेम्पररी मुश्किल आती है ना, तो ये तुरंत एनर्जी और फोकस बढ़ा देता है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब ये शॉर्ट टर्म वाला सर्वाइवल मोड ऑल द टाइम वाली स्थिति बन जाता है। इस हार्मोन का लगातार हाई रहना यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम नेचुरल डेटा पैटर्न्स को समझें तो नॉर्मल कॉर्टिसोल सुबह 8 से 9 बजे के बीच पीक करता है और रात होते होते बिल्कुल गिर जाता है। पर क्रॉनिक स्ट्रेस होने पर यह लेवल पूरे दिन एकदम हाई रहता है, बिना किसी आराम के। अब सवाल है कि इसे हमेशा हाई क्या रखता है? हमारी रोजमर्रा की आदतें, लगातार स्ट्रेस और एंजाइटी, खराब नींद, हाई शुगर और प्रोसेस्ड खाना, लंबे वर्किंग आवर्स और फिजिकल एक्टिविटी की बिल्कुल कमी। ये सब चीजें शरीर को एक अलार्म स्टेट में लॉक कर देती हैं। और इस सब का शरीर पर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव असर पड़ता है, जैसे पेट के आसपास अचानक वजन बढ़ना, ना खत्म होने वाली थकान और इम्यूनिटी का इतना कमजोर होना कि आगे चलकर हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाए। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि इसको वापस नीचे कैसे लाएं। नेचुरल सॉल्यूशंस ही काम आएंगे, जैसे फिक्स टाइम पर 7 से 9 घंटे की नींद, रोजाना 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज, बिल्कुल बैलेंस्ड आहार और थोड़ा वक्त नेचर और धूप में